अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो जी सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का है थर्ड डे। वॉइस ओवर मैंने किया था सेकंड डे, और जो क्लिप्स हैं ये काफ़ी दिनों के इकट्ठे हैं। हमारी बेटी को जी दिल का रहा था पार्क जाने का, बहुत दिन से वो कह रही थी मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क जाना है। पार्क का नाम लेती थी और उसका ये होता था कि रात को सोते में अचानक उठ के मम्मा पार्क, मम्मा पार्क, इस तरह से ना वो करती थी और बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। खैर अचानक से एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी चलो चलते हैं पार्क। उसको हम लोग पार्क फिर लेकर गए। वहाँ पे उसने काफ़ी सारे झूले लिए। यहाँ पे जो है ना वो एक था टर्किश एक आइसक्रीम वाला है जो हर जगह पे यहाँ पे होता है, मतलब कि काफ़ी सारे मॉल्स में, इस तरह से पार्क में भी। तो यहाँ पे हमने अपनी बेटी को कहा कि चलो जी आप भी जाओ आइसक्रीम लो। तो उसने फर्स्ट टाइम ये देखा था तो उसने ना काफ़ी इन्जॉय किया था। तो हमने काफ़ी सारे 3-4 घंटे वहाँ पे सारे स्पेंड किए। तो इन 3-4 घंटों में झूले लिए थे। उसके अलावा ये आइसक्रीम वाला सीन था और इस तरह से सब कुछ। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। अच्छा उधर वहाँ पे ना काफ़ी सारी शॉप्स भी थी। पहले मेरी बेटी ने बोला मुझे टॉयज़ लेने हैं, बट ये है कि वहाँ पे टॉयज़ इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। सो हमने सोचा कि हम इसे टॉयज़ नहीं दिलाते, कहीं बाहर से ले देंगे। तो इसे फिर बाद में हमने लेके दिए थे कहीं और से। और यहाँ पे जो रश था, बहुत सारा रश था, मतलब काफ़ी सारे लोग एक टाइम पे खड़े थे, वेट कर रहे होते थे अपने बारी आने का। और उनके जो पेरेंट्स हैं ना, कोई टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा था, कोई सिंपल, और कोई यूट्यूब के लिए इधर वीडियो बना रहा था। सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे दूसरों को देख के। फिर जब अपनी बारी आती थी तो उस पर भी इंजॉय करते थे, और कुछ बच्चे वेट करते थे, मतलब अपनी बारी करके ना उसके बाद फिर बाकी बच्चों को देखते थे कि ये बच्चे कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। और ये ट्रेंड आई थिंक इंटरनेट पे जो वायरल हुआ था, एक टर्की में आइसक्रीम वाला था, तो वहाँ से ये हुआ था वायरल। और ये इतना वायरल हुआ कि बस फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ फैल गई। यहाँ पे हम लोग परिंदे देखने आए थे। परिंदे यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी कि मैंने ना ऐसे कंधे या फिर हाथ या बाजू पे ना रखने बिठाने हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं पॉसिबल, इसलिए फिर हमने सब देखा और बस देखने पर इत्तेफाक किया। यहाँ पे मेरी बेटी का था कि मुझे, जब मैं आपको बता रही थी टॉयज़ का, तो उसको हमने कहा ये मास्क ले लो ये इतना प्यारा मास्क है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरी बेटी ने कहा नहीं, मुझे बबल्स वाला वो जो लिक्विड सा होता है ना वो लेना है। तो उसने वो लिया था जो उसने घर आके सारा ज़ाया कर दिया था। बिल्कुल भी उसने यूज़ किया, मतलब आप समझो 1/4 यूज़ किया, बाकी सारा फेंक दिया। मेरा बहुत दिल था इस मास्क का, तो मैंने सोचा कि मैं अब कहीं पे भी जाऊंगी, मुझे मास्क नज़र आया ना तो मैंने ज़रूर लेना है, और ज़रूर ही लेना है। तो मैं अब इंशाल्लाह जब भी कहीं जाऊंगी मैं लूँगी। इधर जी दो आखिरी नहीं, तकरीबन ये थर्ड लास्ट झूला था जहाँ पे मेरी बेटी इंजॉय कर रही थी। अच्छा यहाँ पे एक झूला था, उसमें कप की शेप का होता है ना, उसमें बैठते हैं और वो बहुत राउंड मूव करता है। उस पर जब मैं बैठी तो उस वक्त मेरा हाल हो गया बुरा, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। फिर फ़ौरन से मेरे हस्बैंड ने रुकवा दिया। यहाँ पे जी हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा बकरा आ चुका है। ईद के लिए, कुर्बानी के लिए बकरा लेके आए थे। नॉर्मली ये होता है कि पहले मेरे जो ससुराल में है ना घर, वहाँ पे एक कुर्बानी बड़ी होती थी, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया था कि एक वहाँ पे जो होता है ना बैल, उसकी कुर्बानी भी थी और बकरा था वहाँ पे। और यहाँ पे भी फिर वो बकरा लेके आए थे और यहाँ पे बकरी की भी कुर्बानी की थी। ये हमारा बड़ा प्यारा सा बकरा था। और पहले ये भी होता है कि लास्ट डे बकरा आता है, लेकिन इस दफ़ा 3-4 दिन पहले आ गया था। और ये बकरा इतना लाडला बकरा था, मतलब जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो देखते हैं कि मेरे पास मेरी माँ खास तौर पे है या नहीं, मुझे कोई अकेला तो नहीं छोड़ दी, ये सेम बिल्कुल वैसे था। और खाने में भी इसको चने से होते हैं वो खाने थे, उसके अलावा ये बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा था। और मेरी बेटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको नहीं डर लग रहा था कि मुझे बकरा टक्कर मार देगा या कुछ भी हो जाएगा, हिट कर सकता है कुछ भी। लेकिन वो पूरा इंजॉय कर रही थी, मतलब खींच खींच के बकले बतले आ, बतले आ तो वो लेके जाती थी उसे इधर उधर। तो जी लेकिन ये है कि फिर जब रात को मेरी बेटी सोई थी उसके बाद फिर मुझे पूरा टाइम ड्यूटी देनी पड़ी थी, क्योंकि ज़रा सी भी देर मैं अंदर आती थी तो ये रोना शुरू हो जाता था, आवाज़ें देता था और प्रॉपर अंडरस्टैंड करता था ये बकरा। अच्छा मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जब इसकी कुर्बानी हो रही होगी ना, तुम रो पड़ोगी, तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होता है, ऐसा हो सकता है, इतनी अटैचमेंट होती है 2-3 दिन में। बट जब इसकी कुर्बानी की जा रही थी, जब इसके गले पे छुरी फेरी जा रही थी, तो मुझे इतना उस वक्त रोना आया। उससे पहले
कुर्बानी से पहले जब मेरे पास आया, मैंने इसके हाथ फेरा, इसको प्यार किया, तो उस वक्त भी मुझे बहुत रोना आ रहा था। और इधर जब कसाई तैयारी जैसे जैसे कर रहा था ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, मैं रो रही थी कि, लेकिन मैंने शो नहीं किया। बट ये है कि मैं अंदर जब ये वीडियो का क्लिप बना रही थी, मैं बहुत उस वक्त रोई थी। मैंने कहा ये जो एक है ना, हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट की गई। हज़रत इब्राहीम को ने जैसे हज़रत इस्माइल को कुर्बान किया, फिर वो एकदम से हज़रत इस्माइल कुर्बान नहीं हुए बल्कि सामने मेंढा नज़र आया, जो भी वो पूरा एक वाक़या है। तो वो चीज़ होती है, वो उन्होंने कैसे किया होगा अपनी औलाद। हम एक जानवर कुर्बान करते हुए हम इतने अटैच होते हैं कि हम रो पड़ते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि हज़रत इब्राहीम का कितना बड़ा इम्तिहान था जिससे वो गुज़रे और बड़े कामयाब हुए। और ये सब्र की, कुर्बानी की इतनी बड़ी एग्ज़ाम्पल है ना। मैं अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरी आंखों के सामने वो आता है कि उसको कुर्बान किया गया बकरे को। तो मुझे एक होता है, और ख़ास तौर पे जब हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल का सोचती हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। मुझे एक ना तकलीफ़ होती है कि किस तरह से किया ये सब। खैर जी, हमारी कुर्बानी हमने दे दी थी और फिर हम लोग अपनी अम्मी की तरफ आ गए थे। मैं अपने मेके आई थी और यहाँ पे जी था केक काटना था। यहाँ पे ना मेरी जो भांजी है उसकी थी हैप्पी हैप्पी बर्थडे, उसका डे था आज। तो इसके लिए उसने पहले सोचा कि पाइनएप्पल क्रीम केक मैंने ऑर्डर करना है, बट वो था कि वो ख़त्म हो चुका था ना शॉप पे। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि ब्लैक फॉरेस्ट केक जो अवेलेबल है वही काट लेते हैं, वही मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे केक आ चुका था और यहाँ पे मेरी बेटी ज़्यादा एक्साइटेड हुई हुई थी, उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बच्चों को ना ये चीज़ें पसंद होती हैं। खैर जी, यहाँ पे फिर उस यहाँ पे कैंडल थी, बस हमने सिंपल से रखा, तो कोई चीज़ उसके साथ ऐसा नहीं थी। यहाँ पे जनाब लाइट ऑफ करके जब हमने ये कैंडल ऑन की, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो रहा था। और उसके बाद हमने जी केक काटा, सबको खिलाया। असल जो कटिंग थी ना मेरी भांजी ने की थी, उसके बाद फिर सब ने काटा और खाया। और जो मेरी बेटी है वो आधी रात हो गई तो केक ही खाए जा रही, तो इतना ज़्यादा उसको पसंद है। हम लोगों का प्लान था कि हमने आज नहीं आना था, मतलब जिस दिन हम लोग आए थे ना उस दिन हमने नहीं आना, क्योंकि मेरा था कि अच्छा सा डिनर मैंने रेडी करना है हस्बैंड के लिए। उनको मेरे हाथ की जो चीज़ें, मसलन बिरयानी उनको बेहद पसंद है। उसके अलावा उन्हें मेरे हाथ के टिक्के और भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जो ख़ास तौर पे उनको पसंद है। उन्हें मेरे हाथ के कीमे वाले जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चपली कबाब बहुत पसंद है, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी है। तो मैंने सोचा था कि जी मैं उनके लिए डिनर बनाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी की ज़िद के आगे हार गए हम दोनों, ख़ास तौर पे मैं। तो फिर हमने सोचा कि ना हम चलते हैं नानों की तरफ। तो जब मैं वापस आऊँगी डिनर अच्छा सा अरेंज करूँगी उनके लिए। मैंने ख़ास तौर पे बड़ा काफ़ी सारा मेन्यू जो सोचा हुआ है वो सारा अरेंज करना है। इधर मैंने केक पहले अपनी अम्मी को खिलाया, अपनी बेटी को खिलाया, भांजी को खिलाया, उसके बाद जी मैंने खाया और बड़ा मज़ा आया। बहुत सारी दुआएं दी हमने अपनी भांजी को, बहुत सारी गिफ्ट नहीं ले सकी थी मैं, बट मैंने सोचा था कि इसका गिफ्ट पेंडिंग है, इंशाल्लाह ज़रूर देना है। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना है। अगेन ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। ज़रूर बताइएगा आपका ईद के 2 दिन कैसे गुजरे हैं। आज वॉइस ओवर में पीछे शोर भी है, उसके लिए बहुत सारी माजरत। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।